राजधानी में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण बाबा का विवादित बयान तूल पकड़ रहा है। बाबा ने विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए गाली दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने तत्काल विरोध जताते हुए एफआईआर कराई थी। बाबा द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस मीडिया सेल अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधते हुए निंदा की है। बता दें कि कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सुशील ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से पहले सभी बाबाओं की प्रोफाइल चेक करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयोजकों में शामिल कांग्रेसियों से भी पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने महाराज कालीचरण के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई है बेहद गलत है। उन्होंने भी बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए, बुलाने के बाद किसी का नियंत्रण था ही नहीं। वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी बात रखते हैं। इस पर आयोजन समिति को विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए। देखिए, आयोजकों में जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात जहां तक है, तो निश्चित तौर पे इस मामले को गंभीरता से विचार किया जा रहा है और फौरी तौर पे आयोजकों को यह ध्यान रखना था कि जिन संतों को बुला रहे हैं, क्या वे उन संतों का विध्वंसक प्रोफाइल तो नहीं है। वो संत इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करने वाले लोग तो नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को बताना था। धर्म संसद की आड़ में यदि राष्ट्रपिता के ऊपर में प्रहार किया जाएगा तो सर्वथा अस्वीकार है। निश्चित तौर पर जिसमें आयोजक कांग्रेस के कुछ लोग थे और उनसे चूक हुई है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। धर्म संसद के पावन मंच से नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राष्ट्रपिता के खिलाफ में बयानबाजी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और वहाँ पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक नेता ताली बजा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी जो 15 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे विरोध किया सिर्फ रामसुंदर दास ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहीं न कहीं कालीचरण नामक उस असंत का समर्थन किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्तर पे राष्ट्रपिता के ऊपर में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई। देखिए, कानून के ऊपर कोई नहीं है। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उनके प्रति इस प्रकार के शब्द यूज करना बड़ी शर्म की बात है और मैं इसको कांग्रेस की एफआईआर नहीं मानता हूँ, ये जनता की एफआईआर है। और जो लोग संविधान का मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्रपिता का मजाक उड़ाएंगे, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं, वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है और यदि बुलाए हैं तो उनके या तो तत्काल कैसे वो टोक सके, रोक सके, उस पर बात करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो आज़ादी के साथ में अपनी बात को रखे। तो जो रखे हैं, अब उसकी बात में आ गई कि जो इस प्रकार से भाषा और शब्दों का उपयोग किया गया है, ये बात ठीक है कि हम लोग तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं, हम लोग मानते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात, तो आप चाहे एफआईआर करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे, या उसके निंदा करें तो भी सब वापस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अतिथियों को जो बुलाया जाता है, पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और उनके बारे में पूर्व जानकारी के साथ में यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन करें तो कार्यक्रम की सफलता होगी और कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर विषय आए हैं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि उस पर जो आयोजन समिति है वो विचार करे, और विचार करने के बाद में अपने अतिथि बुलाया तो अतिथियों का सम्मान को बरकरार कैसे रख सके, अतिथियों का अपमान भी ना हो, और आपकी जो भावनाएं हैं
वो भी सन्निहित हो, इस बात को आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।